दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान के साथ किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो रिश्ता आपके लिए ना बेनिफिट दे रहा है, ना कोई हेल्प कर रहा है, ना उसकी कोई वजह है, बट हेल्प या फिर सपोर्ट करने के ऊपर जाके वो इंसान आपको तकलीफ़ ही दे रहा है, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहा है और आपकी लाइफ में केओस क्रिएट कर रहा है। अब इस सब के बावजूद दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो ये सब सिम्टम्स तो दिखा रहे हैं कि कोई काम नहीं आ रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, बट इसके बावजूद हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते हैं, निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। तो इस वक्त क्या किया जाए? देखिए, कुछ लोग, अगर ये इंसान आपके लाइफ में इस तरह का रिश्ता रखता है कि कोई दोस्त है या फिर कोई दूर का रिश्तेदार है, तो आप उनके साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग जब हम करते हैं तो दो इंसानों के बीच में एक एथरिक कॉर्ड होता है, एक एक रिश्ता होता है, एक ऐसा कॉर्ड होता है, एक ऐसी नाड़ी होती है जो हम देख नहीं सकते, बट हम दोनों को उसने बांध कर रखा हुआ होता है, वो जॉइन करके रखा हुआ होता है। जब आप उसे कट करते हो तो वो अपने रास्ते चले जाते हैं, आप अपने रास्ते चले जाते हो। फिर उनका कोई भी सुख, दुख, दर्द आप तक नहीं पहुंचता। उन्होंने किया हुआ कोई नेगेटिव कर्म या फिर नेगेटिविटी भी अगर आपकी तरफ भेजी है, जैसे कि जेलेसी, ग्रीड, गिल्ट, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ भी नेगेटिव आपकी तरफ भेजा है, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, तो वो आपकी तरफ नहीं आता। इस कॉर्ड कटिंग के प्रोसेस में हम दोनों के बीच का जो कॉर्ड है, जो नाड़ी है, उसे एथरिक सीजर से कट कर देते हैं। उसके बाद उनका और आपका जो कट किया हुआ हिस्सा है उसे हीलिंग देते हैं। बट जब वो कट किया हुआ हिस्सा होता है जिसे हम हीलिंग देते हैं, वो उसी तरह से एथरिक वर्ल्ड में या फिर आपके जो यूनिवर्सल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें वो हमेशा डिटैच्ड ही रहता है। मतलब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा कॉर्ड है जो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, इट्स जस्ट फ्लोटिंग अराउंड, जो आपके शरीर से तो लगा हुआ है बट कहीं और जाकर जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो कट कर दिया गया है। उसे प्रॉपर हीलिंग दी जाती है इन कॉर्ड कटिंग कि वो किसी और से कनेक्ट ना हो या फिर वो किसी को हर्ट ना करे, वो आपको हर्ट ना करे कॉर्ड आके। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, बट ये आप तब कर सकते हो जब वो रिश्तेदार या फिर वो दोस्त बहुत दूर का है, जिससे आपका एवरीडे उठना बैठना नहीं है, या फिर अगर उनके घर में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट ऐसे लोगों का क्या जिनके साथ आप रह रहे हो? ऐसे कार्मिक रिश्तों का क्या जिनको आप एवरीडे फेस करते हो? जैसे कि आपके हस्बैंड हो सकता है, आपकी सास, आपके ससुर, या फिर किसी किसी इंसान के, मैंने किसी किसी क्लाइंट्स में देखा है कि उनके माँ बाप भी टॉक्सिक होते हैं और उनके बिहेवियर की वजह से ये कार्मिक कनेक्शन जो लाइफ में है और इतने क्लोज आके बैठा है, यानी कि पति बन बैठा है या फिर पत्नी बन बैठा है, ये कार्मिक कनेक्शन शायद आपके टॉक्सिक मदर या टॉक्सिक फादर बनकर बैठा है, ये कार्मिक कनेक्शन शायद आपका टॉक्सिक सास या ससुर बन के बैठा है। अब इनको छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रहना यहीं पे है। इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में हो सकता है कि उनके साथ अच्छी बन रही थी बट अभी नहीं बन रही है। ओके, कुछ इसमें तो होता है कि बहुत अगर नई नई शादी वगैरह है तो डिवोर्स का चांसेस कर सकते हैं कि हाँ, हम पति से या और सास ससुर से पीछा छुड़ा भी लें। बट ऐसे लोगों का क्या जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए हैं, अब तो छोड़कर नहीं जा सकते, बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है, सोसाइटी क्या कहेगी, ये प्रेशर है। ऐसे रिश्तों में आप कैसे, ऐसे रिश्तों में कॉर्ड कटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉर्ड कटिंग करने के बाद भी अगर आपके पति के ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वो आपको भी फेस करनी ही पड़ेगी। आपकी सास की हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है तो एज़ बहू आपको जाकर हेल्प करना ही पड़ेगा।
आपके माँ बाप की अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आपको जाके हेल्प करना ही पड़ेगा, इनसे आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते। तो इस वक्त क्या किया जा सकता है? इस वक्त ये रिलेशनशिप रिन्यूअल आपके काम आता है। इसे हम बोलते हैं गॉड गॉड कॉर्ड कनेक्शन, गॉड कॉर्ड कनेक्शन, रिलेशनशिप रिन्यूअल। अब इसमें हम क्या करते हैं ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। आपकी और फॉर एग्जांपल इसमें हम यहाँ पे आपके हस्बैंड को एज कार्मिक कनेक्शन ले लेंगे। आपके हस्बैंड हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे। आपके हस्बैंड हैं जो बहुत ही हो सकता है एडिक्शन से गुजर रहे हैं, एडिक्ट हैं, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, नेगेटिव कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपसेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, आपको भी करते हैं, ओके आपकी बात नहीं मानते, किसी और के इन्फ्लुएंस में है, या फिर बहुत टॉक्सिक है ये रिश्ता, उनका किसी और के साथ अफेयर है, या कुछ भी हो सकता है, घटिया से घटिया इमेजिन कर लीजिए। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, आप दोनों का कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग करने के बाद जो आप दोनों के कॉर्ड्स बचते हैं वो दोनों कॉर्ड्स हम कनेक्ट करेंगे गॉड से। अब अगर आप एक फीमेल हो तो आपका कॉर्ड और आपको जिससे छुटकारा पाना है, जिसके कार्मिक अकाउंट्स के साथ आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लियर करके लेना है, वो अगर इंसान मेल है तो आपका कॉर्ड किसी मेल गॉड से कनेक्ट किया जाएगा, उनका भी कॉर्ड उसी मेल गॉड से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, इन दिस केस हम शिव जी की बात कर लेते हैं। अभी ये करते वक्त मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी फेवरेट गॉड कौन है। ओके, सो इस केस में हम लोग शिव जी के बारे में ले लेते हैं। आपका दोनों का जो हम लोग अदरवाइज कॉर्ड कटिंग करते हैं वैसे एथरिक सीजर से कॉर्ड कट किया जाता है। वही कॉर्ड जो है वो ऐसे ही खुला हम नहीं छोड़ते, वो दोनों के भी कट हुए हुए कॉर्ड्स और दोनों के जो ओपन एंड्स हैं वो गॉड से कनेक्ट करते हैं। यानी कि इस सिनेरियो में हम शिव जी से कनेक्ट करेंगे। अब शिव जी से ये कॉर्ड कनेक्ट करने के बाद एक ट्रायंगल बन जाएगा, आप, शिव जी और आपके पति। आपका और आपके पति का डायरेक्ट कनेक्शन अब है ही नहीं, आपका जो कनेक्शन है वो है शिव जी के थ्रू, शिव जी के थ्रू है। तो अब क्या होगा, उनकी नेगेटिविटी जो है वो कॉर्ड के थ्रू पहले शिव जी की तरफ जाएगी, और शिव जी थोड़ी ना नेगेटिविटी लेने वाले हैं, वो आपके लिए वो एंटायरली प्योरीफाई करेंगे एनर्जीज और फिर वो आपकी तरफ भेजेंगे। अभी जाने अनजाने में आप भी अगर उनकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो तो ये सेम होगा कि उनको नेगेटिविटी नहीं पहुंचेगी, शिव जी यहाँ बीच में जो है आपको क्लैरिफाई करेंगे एनर्जीज को एंड देन वो सेंड करेंगे आपके हस्बैंड की तरफ। अगर आपके हस्बैंड पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं तो शिव जी वो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी तरफ भेजेंगे। आप अगर पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हो तो वो भी शिव जी मल्टीप्लाई करेंगे और आपके हस्बैंड की तरफ सेंड करेंगे। तो दिस इज कॉर्ड कटिंग बट अ लिटिल एडवांस, जहाँ पे हम थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी लाइफ में। देखिए, थर्ड पार्टी आकर कोई आपकी सास थर्ड पार्टी बन गई है, कोई अफेयर थर्ड पार्टी बन गया, उससे बेटर है कि हम भगवान को जो है साक्षी मानकर अपना रिश्ता कंटिन्यू करें, राइट? भगवान के आशीर्वाद से हम अपना रिश्ता कंटिन्यू करें। अब इसकी वजह से, इस रिचुअल की वजह से क्या होता है कि आप अपने हस्बैंड की तरफ या आपके हस्बैंड आपकी तरफ जो भी एनर्जीज जनरेट करेंगे वो पॉजिटिव ही पहुंचेंगी। सेंडर भले ही नेगेटिविटी सेंड कर रहा है तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और अगर सेंडर नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी सेंड कर रहा है तो भी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिविटी ही मिलेगी। सो दिस इज गॉड कॉर्ड कनेक्शन। बहुत ही एडवांस ये टेक्निक है और बहुत सारा सक्सेस हमने पाया है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ रिव्यू के स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी मैं, ताकि आप देख पाओगे कि हमारे क्लाइंट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस रिचुअल के थ्रू। ये रिचुअल जो है ये
हम बहुत आई थिंक पिछले 1 साल से मैं कर रही हूँ। और मैंने पहले स्टार्टिंग में 4 लोग चुने थे, उनके साथ मैंने ये किया और उनके कंप्लीट रिजल्ट्स हमने देखे। उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया लोगों से चार्ज करना इस रिचुअल के लिए। और ये रिचुअल आप कोई और कर ही नहीं सकता, उसको सिद्धि चाहिए होती है, ओके, ये रिचुअल करने के लिए। और बाहर कोई भी ये कर नहीं सकता। आपने इस रिचुअल के बारे में सुना भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी एडवांस एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। इस रिचुअल को करने के लिए 21 to 42 डेज़ लगते हैं, ओके। किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। इसमें आपको कोई कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एट ऑल, ओके। आपके घर पे जो है वो टम्बल्स भेजे जाएंगे, ओके। आपके घर पे जो है एक बर्निंग के लिए पैकेट भेजा जाएगा। वो सब क्या क्या भेजा जाएगा वो सब कुछ मैं, इफ़ यू टेक दिस रिचुअल, बुक दिस रिचुअल विद अस, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हो, व्हाट्सएप कीजिए एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।